इसी बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा में सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले राणा योद्धा राणा सांगा की जयंती पर प्रदर्शन चल रहा है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने क्या कुछ कहा है हम आपको बयान सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वह अराजकता है, वह गलत है, यह कानून का उल्लंघन है। लेकिन इससे पहले हम आपको वहाँ की स्थिति किस तरीके की है, हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ जी ग्राउंड रिपोर्ट पर है। मोहम्मद आसिफ जी बताएं कि किस तरीके के हालात है वहाँ पर, पुलिस की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था है। आज राणा सांगा की जयंती और राणा सांगा की जयंती का आयोजन आगरा की गौरी रामी में हो रहा है और जिस तरह से रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में बयान दिया गया था उसके बाद करनी सेना का क्षत्रिय समाज का जो आक्रोश देखने को मिला था, जो पिछले दिने आक्रोशी करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल के सुमन पर जो उग्र मचाया था, जिसके अंदर काफी पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे और उसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए आगरा पुलिस ने काफी मुस्तैदी बरती हुई है। आप देख सकते हैं पूरा एमजी रोड को पैक कर दिया गया है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से खुद देख सकते हैं। आप ये रामजी लाल सुमन के घर का आवास का रास्ता है, किस तरह से पीएससी के बल वगैरह, पीएससी के कंपनियां यहाँ पर बैठी भी हैं। पीएससी के कंपनियों के अलावा अन्य फोर्स भी यहाँ पर बैठा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें, इस तरह से सुरक्षित व्यवस्था लगाई गई है, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। आप दूर दूर तक देखेंगे बैरिकेडिंग पूरी नजर आ रही है। पुलिस बल के पीएससी के जवान काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं और रामजी लाल के सुमन के आवास की निगरानी ड्रोन कैमरे के से भी रखी जा रही है और आने जाने वाले लोगों को भी कठिन पूछताछ के बाद उस रास्ते पर दे रहे हैं जिस रास्ते पर रामजी लाल सुमन का निवास होता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर ही पुलिस प्रशासन के जवान, पीएससी के जवान बैठे हुए हैं। आप तस्वीर और किस तरह से अंदर से रामजी लाल सुमन के निवास के द्वार पर ही बाउंसर लगाए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से कैमरामैन से कहेंगे कि निवास की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से बाउंसर हैं और पूरी चेक इन के साथ सांसद जी के निवास पे प्रवेश होने दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं आगरा पुलिस ने इस तरह से मुस्तैदी बरती है कि करनी सेना का 12 तारीख को शाम को रामजी लाल सुमन के घर आने का संदेश दिया था, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से हर चीज से निपटने के लिए तैयार बना हुआ है। मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहरुख के साथ मोहम्मद आसिफ, द नेशन न्यूज, आगरा। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का ये पुख्ता इंतजाम है तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई है। करनी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थक उनकी जो मांगे हैं वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेवर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं
जो निर्णय ले सके उनसे उनसे संपर्क करना चाहिए। सुमन जी, लगातार एक बयान आ रहा है छत्री समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने भी पैदल मार्च करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन करनी सेना को ने करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज्यादा अच्छा है। उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो, ज्यादा अच्छा है। 19 को अखिलेश यादव के आने की सूचना है, क्या पक्का है? 19 यादव को अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ है। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं।